वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th आईआईटी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 4 का सेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सेशन नंबर 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड वेज एम्प्लॉय। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक एंटरप्रेन्योर और एक वेज एम्प्लॉय में क्या जो है दोनों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या में दोनों में सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या उस दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे हम जानेंगे। तो इससे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कैसे वो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, डेवलप करता है, मैनेज करता है और क्या क्या उसको रिस्क लेना पड़ता है और उस रिस्क के बेसिस पे उसको प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं एक्चुअल में रिस्क क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राम प्रसाद। अब राम प्रसाद का क्या है, एक स्वीट का शॉप है। कहाँ पे? एक मिठाई की दुकान है, रिमोट एरिया, ऐसे विलेज में है जहाँ पे लोग पहुँच नहीं सकते। तो वो क्या करता है कि 35 रुपीज़ केजी में क्या करता है कि वो सामान जो खरीदता है और 42 रुपीज़ में कस्टमर को बेच देता है। तो इससे क्या होता है कि उसको 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो देखिए एंटरप्रेन्योर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं बिजनेस का एक पर्पस जो है उसका जो है प्रॉफिट होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रॉफिट जो है गेन करता है। सेकंड, इसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है कि कई बार क्या हो सकता है कि वो जो स्वीट बनाता है वो कई बार क्या हो सकता है ना बिके तो इसमें ख़राब होने के चांसेस है। तो कुछ समय हो सकता है कि उसको रिस्क भी लेना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर में क्या क्या जो है क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहला होता है एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, कि वो क्या होता है उसके पास जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होता है। साथ ही साथ जो है वो वर्क हार्ड करता है और उसके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होता है। और वो क्या करता है, कोई भी जो नए रूल रेगुलेशन या फिर मॉडर्न टेक्निक को क्या कर लेता है, आसानी से जो है अडॉप्ट कर लेता है और अपने जो तरीके हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के अनुसार उसको चेंज कर लेता है। साथ ही साथ उसको जिस प्रोडक्ट के बेसिस पे वो काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा है उसको क्या होता है पूरा नॉलेज होता है और उसको अच्छे से वो सर्विस दे पाता है। साथ ही साथ वो फाइनेंशियली क्या होता है लिटरेट होता है और मनी मैनेजमेंट का स्किल उसके पास होता है कि आसानी से उसके पास अगर कोई पैसा है तो उसको मैनेज कर लेगा ताकि उससे और कैसे पैसा कमाया जा सके। साथ ही साथ उसमें इफ़ेक्टिव जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने जो बिजनेस है उसको आसानी से क्या कर पाता है, प्लान कर पाता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर पाता है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं, आपके आसपास आपने देखे होंगे कई सारे बिजनेस जो है शुरू भी हो गए और बंद भी हो गए। उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने ऐसा गुड्स या फिर ऐसे सर्विस प्रोवाइड किया होगा, लो क्वालिटी जो है गुड्स और लो क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड किया होगा, उसके कारण से उसका शॉप बंद हो गया होगा। ठीक, या फिर सेकंड ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाए हैं जिसके आपके आसपास के नेबर को कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये हो सकता है कि वो जो है वो क्या नहीं कर पा रहा है कि वो सही चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है एक्चुअल में लोगों की डिमांड क्या है और वो जो है अच्छे तरीके से रिस्क नहीं ले पा रहा है। जब वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आएगा तभी वो क्या कर पाएगा, बिजनेस कर पाएगा। अब वहीं पे हम देख लेते हैं वेज एम्प्लॉय। तो अभी तक हमने बात किया कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वहीं पे वेज एम्प्लॉय जो होता है, तो वेज एम्प्लॉय के केसेस पे यहाँ पे दो क्या होते हैं पार्टीज होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। अब इसको हम समझ लेते हैं, एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है। एम्प्लॉयर क्या होता है, इस कंपनी का ऑनर होता है, मालिक होता है जिसके बेसिस पे एम्प्लॉय काम करता है और एम्प्लॉय को वो एज ए वेज एम्प्लॉय के रूप में क्या करता है, अपने कंपनी में इसको ज्वाइन कराता है। जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जो रहेगा वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, लेकिन उसको रिस्क लेने की कैलकुलेटर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होता है। इसको अलग से अपने कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या मिलेगा, मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो काम करेगा उसके बेसिस पे उसको क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो ये वेज एम्प्लॉय होते हैं। तो वेज एम्प्लॉय जो है वो क्या करते हैं कि अपने जो मालिक है उसके बेसिस पे वो काम करते हैं। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस से समझ लेते हैं कि एक जो है जो रेस्टोरेंट का जो कुक होता है और वहीं पे स्ट्रीट फूड वेंडर जो होता है, दोनों में कौन सा एंटरप्रेन्योर है और कौन सा वेज एम्प्लॉय है। तो देखिए जो रेस्टोरेंट में जो कुक होता है वो किसके लिए काम करता है कि जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है, एम्प्लॉयर जो रहता है उसके लिए काम करता है। वो जो भी डिमांड करेगा वो बना के देगा। वहीं पे स्ट्रीट फूड वेंडर जो होता है वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि वो खुद क्या करता है अपने प्रोडक्ट को बनाता है और सेल भी करता है, जब चाहे तब बंद करके जा सकता है। जितना ज़्यादा सेल करेगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, वेंडर कहलाएगा या एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप से ही सेल कर पा रहा है।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक एक्टिविटी के थ्रू जान सकते हैं कि एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है अलाउ ए पर्सन टू मेक मनी, तो देखिए एंटरप्रेन्योर भी पैसा कमाता है और जो है एम्प्लॉय यानी वेज एम्प्लॉय भी क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो क्या करता है, कई बार आपने प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो एंटरप्रेन्योर खुद ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे उसकी टेंशन नहीं है। अगर सपोज कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई वहाँ पे जो एम्प्लॉय रहेगा वो ढूंढने नहीं जाएगा कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, वो एम्प्लॉयर का टेंशन है। तो यहाँ पे जो है जो सॉल्यूशन जो रहता है वो खुद एंटरप्रेन्योर ढूंढता है, एम्प्लॉय को कोई टेंशन नहीं रहता। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कि जो भी जॉब करेगा वो एम्प्लॉय अपने आप से, जो एंटरप्रेन्योर रहेगा खुद से डिसाइड कर लेता है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी कस्टमर का डिमांड आएगा उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर उनके ऊपर काम करते रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कि पर्सन जो रहेगा जिसका इंटरेस्ट है वही जो एंटरप्रेन्योर काम करेगा, जबकि एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय रहेगा, वेज एम्प्लॉय रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका मन नहीं है फिर भी उस प्रोडक्ट को बना के देना पड़ेगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में काम करता है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या कर सकते हैं, नया आइडिया या फिर क्रिएटिव थिंकिंग को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट के पास ये जो कैपेबिलिटी नहीं है, केवल वो क्या करेगा, जो कस्टमर की डिमांड है उसी को पूरा कर सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कि जो प्रॉफिट जो होगा वो एंटरप्रेन्योर को होगा, एम्प्लॉय को यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वेज है, मंथली वेजेस है, वो फिक्स है। यहाँ पे रिस्क के अनुसार जो है प्रॉफिट लेने की कैपेबिलिटी जो है एंटरप्रेन्योर को है, एम्प्लॉय को नहीं है। ये फिक्स सैलरी के बेसिस पे काम कर रहा है। अब बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो इससे अभी तक हमको समझ आ गया कि एक्चुअल में एक जो एंटरप्रेन्योर होता है और एक एम्प्लॉय होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो बेनिफिट है एंटरप्रेन्योर को मिलता है जो एम्प्लॉय को नहीं मिल पाता है। तो फर्स्ट है डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, आप वही काम करेंगे जो आपका इंटरेस्ट है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये एक एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट हो जाता है। सेकंड, वर्क फॉर यूर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स, आप जो है अपने लिए काम कर रहे हैं, आपको जब मन है आप अपना जो स्टॉल है उसको ओपन कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मेक प्रॉफिट फॉर यूर सेल्फ, अब जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने खुद के लिए है। जैसे यहाँ पे आपने देखा जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा बेचेगा खुद को प्रॉफिट होगा। फिर इसके बाद मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो आप जितने ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज किसी दिन ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आपने ज़्यादा सामान बना के रखा है तो रिस्क तो है, अगर किसी दिन सामान ना बिके तो सामान जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर अगर ज़्यादा आते हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे बेनिफिट है। तो हमारा ये सेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ओके, बाय।